हमें एपिसोड स्टार्ट में दिखाया जाता है कि इस बंदे की पावर इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी इसके साथ मुकाबला नहीं कर पाता था। कोई भी आदमी इसके साथ मुकाबला करने आता तो वो मारा जाता था। लेकिन इसने मरने से पहले एक ऐसी दुनिया बनाई, उस दुनिया को गॉड किंग के नाम से पुकारा जाता है। इसने अपनी पूरी ताकत इस स्टोन के अंदर छुपा दी। इसने उस स्टोन को अपनी दुनिया गॉड किंग में कहीं छुपा दिया और जो भी इंसान उस स्टोन को हासिल कर लेगा उसको इसकी सारी पावर मिल जाएगी और वो गॉड किंग की सरजमीन पर हुकूमत करेगा। और पूरी दुनिया से पता नहीं कितने लोग इस स्टोन को हासिल करने के लिए आते रहे हैं, लेकिन ये स्टोन किसी के हाथ में नहीं लगा और लोग अभी भी इस स्टोन को हासिल करना चाहते हैं और अभी कर वो ढूंढ रहे हैं। इस स्टोन को हासिल करने के दौरान बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन ये स्टोन अभी तक किसी को भी नहीं मिला। हमें दिखाया जाता है 100 साल गुजर चुके हैं, अभी भी ये किसी को नहीं मिला। एक ग्रुप फिर से इस स्टोन को हासिल करना आया था, उसमें से एक लड़का और एक लड़की मारी जाती है। एक आदमी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जख्मी होता है। वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि मैं अपने दुश्मन को बहुत ही ज़्यादा कम समझा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है मेरे से। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। इसने लेन तो पकड़ रखा है, अब मैं इसको कैसे छुड़ाऊं। क्रीचर कहता है अपने मेन कैरेक्टर से कि आपके पास जो चीज़ है वो मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस लेन को मार दूंगा। वैसे भी तुम हार चुके हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने कहा तुम्हारे पास जो चीज़ है वो मुझे दे दो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है इसे अकेला छोड़ दो, मैं आप तो वो स्टोन दूंगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, प्लीज़ इसे जिंदा जाने दो। लड़की कहती है मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं तुम तो ये इजाज़त नहीं देती कि तुम इसको ये स्टोन दो। अगर इसने ये स्टोन हासिल कर लिया तो ये पूरी दुनिया में खुबाई फैल देगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पहले ही दूसरे लोग मारे जा चुके हैं, मैं तुम तो भी मरते हुए नहीं देखना चाहता। लड़की कहती है कि तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने किस चीज़ के लिए कुर्बानी दी है, और जिस चीज़ के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है आप इसको ऐसे ही देना चाहते हैं। आप तो याद रखना चाहिए इस स्टोन की हिफाजत के लिए हमारे दोस्तों ने मौत को गले लगाया है। तुम तो गॉड किंग की सरजमीन का सबसे पावरफुल इंसान बनना है। इन सब ने इस ख्वाब के लिए अपनी जानें दी हैं। जल्द हमारा मिशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। जब तक आपके पास वो पावरफुल स्टोन है आप तो कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन चाहे आपके पास इतनी अभी वो पावर नहीं है, लेकिन आप पावरफुल बन सकते हैं और इस दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। हम अभी हारे नहीं हैं, हमारे पास अभी भी चांस है जीतने का। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लीन आप तो बंदी बनाया गया है इस स्टोन की वजह से, अगर मैं ये इसको दे देता हूँ तो वो आप तो जिंदा जाने देगा। लड़की कहती है कि मुझसे वादा करो कि आप इस स्टोन कभी बुराई के हाथ में नहीं जाने देंगे और इसको अपने पास रखेंगे और आप इससे पावरफुल बनेंगे और इस दुनिया पर आप ही हुकूमत करेंगे। बीस कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि मैंने उसको नहीं पकड़ा, उसने मुझ तो पकड़ा हुआ है। साथ ही लड़की अपनी जान दे लेती है और लड़के से कहती है आप तो किसी भी हालत में ये करना होगा। मेन कैरेक्टर है ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। बीस कहता है दिलचस्प, क्या ये मारी गई है? ये क्रीचर जैसे ही इस लड़की के पास आता है इसको देखता है और कहता है मुझे पता भी नहीं चला और मेरे ही सामने इसने जहर पी लिया, ये तो अब मर चुकी है। मेन कैरेक्टर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्रीचर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है अपनी पावर तो ज़ाया मत करें, मैं चाहूँ तो आप तो खाट में मिला सकता हूँ और मेरे सामने तो तुम एक छोटे से बच्चे हो, चुट्टी दबाऊंगा और तुम मारे जाओगे। मेन कैरेक्टर लड़की के मरने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और कहता है हर कोई अब यहाँ पर मरेगा, अब कोई जिंदा नहीं रहेगा। मेन कैरेक्टर लड़की से कहता है मेरा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं भी अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्रीचर कहता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, तुम्हें पता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारा वजूद ही यहाँ से खत्म कर दूंगा। क्रीचर कहता है कि मैं अभी भी आपको मौका देता हूँ, जो आपके पास कौन है वो मुझे दे दो, वैसे भी वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वो मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है जब हम एक साथ मरने वाले हैं तो आप कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं? जब आप जिंदा रहेंगे तो आप ऐसा करने के लिए काबिल होंगे। ये स्टोन कोई आम सी चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, ये इतना पावरफुल है कि ये तुम्हें भी मारने के काबिल है। क्रीचर कहता है कि वे वो स्टोन मुझे दे तो मैं आप तो वो सब दूंगा जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में लाख कोशिश करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाता। जब तक आप उस स्टोन को मुझे दे देंगे तो मैं आप तो कुछ भी नहीं करूँगा। मेन कैरेक्टर कह रहे तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम मुझसे ले सको, वैसे भी तुम इसको छूने के काबिल ही नहीं हो। अब वैसे भी इसने मुझे मास्टर तस्लीम कर लिया है, अब ये मेरा है, अब देखो मैं करता क्या हूँ। स्टोन को अपने हाथों में लेकर इसको तबाह करने लग जाता है और कहता है अब इसका अगला मास्टर कोई भी नहीं होगा। क्रीचर अपने मेन कैरेक्टर से कहता है क्या आप इसको तबाह कर रहे हैं? मेन कैरेक्टर कहता है पागल है क्या, तुझे नजर नहीं आ रहा मैं इसको तबाह ही कर रहा हूँ।
क्रीचर कहता है, क्या आप इतने अकेले हैं? आपके दिल में अब कोई ख्वाहिश नहीं रही हो? आप दुनिया में कुछ हासिल नहीं करना चाहते? क्या आप अब मरना चाहते हैं? क्रीचर कहता है, इमोर्टल लाइफ 100 साल से भी कम है। क्या आप इमोर्टल बनना चाहते हैं? अगर आप मुझे ये स्टोन दे दें तो हम साथ मिलकर इस दुनिया पर हज़ारों साल तक हुकूमत कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, मेरी लाइफ में अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो बदलना है वो बदल भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ और तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर इस स्टोन को तबाह करने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा रोशनी स्टोन से निकल रही होती है। क्रीचर कहता है, रुक जाओ, ऐसा ना करो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने इस स्टोन को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों को मारा है। हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़के से कहता है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करता ही रहूँगा। साथ ही वो रोने लग जाता है और कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब होऊंगा मैं दोबारा से अगर तुमसे अगली ज़िंदगी में मिल सका। और साथ ही वो वैनिश होने लग जाता है और कहता है, अगर मुझे दोबारा से ऐसा कभी मौका मिलता है, मैं ऐसा मौका कभी भी नहीं आने दूंगा और मैं कभी भी तुम तो मरने नहीं दूंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है।